हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की वृषभ राशि सन या मून में। यदि वृषभ राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। कार्ड के माध्यम से जानेंगे सितंबर का मंथ वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए सितंबर का मंथ। प्लीज इंटरप्रेट करें। प्लीज एंजल गाइड करें वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। One more card, please. Thank you. बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ से भी एनर्जी निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल बताएं टॉरस के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली सितंबर में। हाँ, पहला कार्ड आ गया है मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। नंबर 18 एंजाइटी, एंड नंबर 4 हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड और नंबर 42 वुमन होल्डिंग अ हार्ट। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, बट कुछ वार्निंग भी है यहाँ पे। कुछ आपकी अपनी ही गलतियों की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यहाँ पे ये बात जो सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है, एक तो अपने कार्य को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए या कुछ पाने के लिए, कुछ भी चीज, मटेरियल चीज, कोई भी मटेरियल चीज, कोई पद, ओहदा, कोई इंसान, कोई सफलता, इन सब चीजों को पाने के लिए ना आप कोई गलत रास्ता मत इख्तियार कीजिएगा और जो है कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे दूसरे हर्ट हो या आपके आसपास के लोग हर्ट हो उस काम को करने से। और शॉर्टकट सही नहीं होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार करने के लिए या चीज़ों को हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कोई प्रोजेक्ट हासिल करना है, कोई टेंडर हासिल करना है, किसी इंसान को हासिल करना है, कोई सफलता, कोई पद, कोई भी चीज़ ऐसे हासिल करने के लिए यदि आप शॉर्टकट या गलत रास्ते या वो कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद करके हासिल करना कुछ भी, तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके लिए सही नहीं होगा। आप एक बहुत ही गिल्ट में फंसने वाले हैं। उस वक्त तो आपको शायद सफलता मिल जाए, लेकिन आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा पेन में आप खुद को महसूस करेंगे। और ये कर्मा जो है आपको बहुत पीछे ले जाएगा, आपकी ग्रोथ से आपको हटाकर काफ़ी कुछ पीछे ले जाएगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो वो जो है आपको जो है बहुत उन्नति देने वाला है। तो अपने इस सितंबर के इस मंथ में खासकर अपने कर्मों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैनिफेस्ट कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैनिफेस्टेशन भी काम आएगा आपका।
आपके अंदर है वो एनर्जी कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मैनिफेस्ट मत कीजिए जिससे दूसरे हर्ट हो, दूसरे को तकलीफ हो, या कुछ ऐसा मत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जो आपके भाग्य में नहीं है। कई बार लोग ऐसी ऐसी चीजों को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं कि जो है ही नहीं उनके भाग्य में, चाहे कोई इंसान हो या कोई बहुत बड़ा होता हो। जैसे मान लीजिए आपके अंदर वो कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब कोई बड़ा ऊंचा पद के बारे में आप सोच रहे हैं, और मान लीजिए आप उतने एजुकेटेड नहीं है या उतना नॉलेज नहीं है उस चीज को हासिल करने के लिए, तो आप कैसे उस चीज को हासिल कर सकते हैं? भाई अगर आप चाहते हो कि आपके गले में मेडल हो, तो उस मेडल के लायक खुद को बनाना भी पड़ता है, साबित भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके गले में मेडल पड़ता है ना? तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि अगर आपने कुछ गलत रास्ता या शॉर्टकट अपनाया, तो वो चीज आपको ग्रोथ उस वक्त हो सकता है दे दे, लेकिन जो है आगे चलकर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। वो चीज आपको मतलब आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है, ये भी मैं कह रही हूँ। आप अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो देखिए एक के बाद एक रास्ते खुलते चले जाएंगे, एक के बाद एक रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको क्लियरली आपका रास्ता नजर आएगा, आपका उद्देश्य नजर आएगा, और वो उद्देश्य, उस उद्देश्य पर आप काम कर पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। ये मुझे सभी, देखिए ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा, मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसा करते हैं, सभी शॉर्टकट अपनाते नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ मैसेज होते हैं जो किसी खास के लिए होते हैं। कई बार कोई एकदम ऐसा एक अनोखा सा कुछ मैसेज निकल के आता है जो किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, शायद वो किसी इंसान के लिए होगा, किसी एक या दो इंसानों के लिए भी होगा, कभी कभी ऐसे भी निकल कर आता है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए था। कंफ्यूजन से बचें, डे ड्रीमिंग करने से बचें, अपना टाइम, अपना फोकस अपने काम पर रखें, ये भी जरूरी है। अपने आप में बैलेंस बनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा की चाह में शॉर्टकट ना अपनाएं, ये भी साफ कहती हूँ। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जितनी भी मेहनत डाली है, जितना भी एफर्ट डाला है अपने पढ़ाई को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर, उन सबका आपको जो है परफेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है, और जितनी आपने मेहनत की है उतना उसका अच्छा फल मिलने वाला है, ये भी नजर आ रहा है। एक ग्रोथ होती हुई एक नजर आ रही है। आपका भविष्य मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उज्जवल होता हुआ नजर आ रहा है। काम रुका हुआ अगर कुछ है तो वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। फैमिली के साथ आप अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली के लेकर आप हो सकता है बाहर घूमने भी जाएं, यात्रा की योग नजर आ रहे हैं मुझे। फैमिली में थोड़ी सी वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप मैरिड लोग हैं तो हो सकता है फैमिली में किसी भी प्रकार की खुशी, बच्चे की खुशी हो सकती है, शादी की, एंगेजमेंट की, या फैमिली के किसी मेंबर की शादी हो सकती है, या कोई फंक्शन हो सकता है फैमिली में, कुछ इस तरह की एनर्जी है, या फिर नया घर, गृह प्रवेश, ऐसा कुछ कुछ अच्छा हुआ सितंबर के इस मंथ में मुझे नजर आ रहा है। कुछ मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं वो चीजें आपको पूरी हो सकती हैं। एक नया रास्ता आपको सुझाई देगा या आपको क्लियरिटी मिलेगी। मुझे इस तरह से भी एनर्जी मिल रही है कि अगर जितने भी कंफ्यूजन है, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें, तो एक तरीके से ये जो है आपको सही रास्ता दिखाने वाला मंथ मुझे नजर आ रहा है, और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यात्रा की योग भी है, लेकिन अपनी ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा आप जो है का, काम में मतलब एकदम वर्कोहलिक मत हो, क्योंकि ये चीज ना आपको थोड़ा सा एंजाइटी में डाल सकती है। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा काम करना, मतलब 5 ऑफ सोर्ड वाली वही एनर्जी है ना कि आप कुछ भी करके चीजों को हासिल करना चाहते हैं, वो चीजें आपको परेशान करेंगी, एंजाइटी देंगी। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कोहलिक होते हैं तो भी बहुत आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, मैरिज के भी चांसेस हैं, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, फैमिली बढ़ सकती है, बच्चे की खुशी मिल सकती है, ये भी है। नाम प्रतिष्ठा तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर का मंथ बहुत अच्छा है।
किसी बड़े या किसी अनुभवी व्यक्ति के गाइडेंस आपको मिल सकता है और ये आपकी तरक्की में बहुत अच्छा रहने वाला है। मेंटल हेल्थ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। फिजिकल हेल्थ तो ठीक है वैसे, लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेंटल हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें या रेस्ट करें, जरूरी है। क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने, बहुत ज्यादा प्लानिंग और बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग की वजह से या बहुत ज्यादा काम करने की वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ सकता है सितंबर के मंथ में। तो हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सही परामर्श लें, सही डॉक्टर को दिखाएं, और नहीं तो कम से कम थोड़ा अपने लिए रेस्ट करने वाला माहौल बनाएं। काम से थोड़ी सी फुर्सत निकालकर फैमिली के साथ समय गुजारें, या फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं। ज्यादा वक्त नहीं है तो भी से थोड़ा बहुत तो आप घूम ही सकते हैं, या फैमिली के साथ बैठकर एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारें। तो ये आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपको एक नई ऊर्जा, नई उत्साह देता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। फाइनेंस को लेकर स्थिति बेहतर होगी, पहले से बेहतर होगी। आपका बिजनेस या आपकी जॉब जो भी है उसमें एक तरक्की होती हुई नजर आ रही है। आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं नए जॉब के, या कोई नई पार्टनरशिप की भी आपको ऑफर मिल सकता है, ये भी है। लेकिन हाँ, जहां पर भी आप अगर नए लोगों के साथ जुड़ते हैं वहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ छल कपट वाले व्यक्ति भी मिल सकते हैं आपको इस सितंबर के इस मंथ में, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुंह पे राम बगल में छुरी वाले, जो कहावत होती है ना, कि मुंह से तो अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन में जलसी की भावनाएं हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी मिल सकती है आपके आसपास, या नए लोगों में हो सकती है। तो उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा की योग है, फैमिली के साथ यात्रा होगी, और आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, संभावना नजर आ रही है मुझे यहाँ पे विदेश यात्रा की। और एनर्जी कही जाए तो बहुत अच्छी है, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर 9 बहुत महत्व रखेगा इसमें। मिररिंग, अगर अगर आपको मिररिंग नंबर नजर आते हैं, यहाँ पर ये भी बता दूं, अगर मिररिंग नंबर नजर आते हैं 1221, 1331 किसी भी जगह पे, या 9119, 1001, इस तरह के जो मिररिंग नंबर नजर आते हैं तो उस पर फोकस कीजिएगा कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये नंबर आपको कुछ मैसेज देने के लिए आपको नजर आ सकते हैं। तो उस वक्त आपके विचारों में जो भी बात चल रही होगी उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। और अगर आप बिजी भी हैं तो उस चीज को आप एक उस टाइमिंग के साथ आप नोट करके रख लीजिए। बाद में उस चीज पर आप गौर फरमाइएगा कि वो मैसेज उस टाइम पे वो मैसेज आकर, या दिमाग में वो विचार आकर कौन सा रास्ता आपको दिखाने की या कौन सी बात समझाने या बताने की कोशिश की जा रही है एंजल के द्वारा। क्योंकि रिपीटिंग नंबर आप लोगों को नजर आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे रीडिंग से। और कुछ लोगों के लिए ये नंबर शो करेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, या ट्विन फ्लेम से आपका जो है मुलाकात हो सकती है, या आई कांटेक्ट हो सकता है, या आप पहली बार अपने ट्विन से मिल सकते हैं। ये भी संभव है कि आपको, या कोई ऐसा इंसान, मतलब अभी तक अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो हो सकता है किसी इंसान को देखकर आपको ऐसा लगे कि वो आपका बिल्कुल मिरर इमेज है और बिल्कुल आपके जैसा है। कुछ इस तरह से आपका काउंटर पार्ट हो सकता है कि आपको मिले। तो ज्यादातर लोगों के लिए मैं यही कहूंगी, हर कोई तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है। और अगर उस समय मिररिंग टाइमिंग या नंबर्स आपको जब दिखाई दे रहे हैं, उस वक्त जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं उनको आप जो है नोट करके जरूर रखें। वो आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर दे रहे होंगे। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और एंजल आपको क्या आंसर देती हैं ये देखते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें।
ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से, अभी से 1 साल के अंदर कुछ तो होगा ऐसा, या तो आप कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ सफलता पाना चाहते हैं या कोई चीज चाहते हैं, तो वो होगी। 1 साल लगेगा जो भी आप सोच रहे हैं उसको कंप्लीट होने में। ट्रस्ट है, ट्रस्ट बनाए रखना है आपको अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने ईश्वर पर, और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर भी आपको यकीन बनाए रखना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए है कि अगले कुछ महीनों में चीजें कंप्लीट होंगी। जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं या जो भी जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं उसमें कुछ महीने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने लगेंगे, कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय लग जाएगा। इफ यू बिलीव, सब कुछ हो सकता है अगर आप बिलीव करते हैं। और टेक एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन लेने की जरूरत है, आपको भरोसा करने की जरूरत है। और अगर आप किसी बात को लेकर अगर आपको यकीन है तो वो जरूर होगा, क्योंकि इफ यू बिलीव का कार्ड यहीं पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे ट्रस्ट का है। ये दोनों ही चीजें एक ही बात को बताती हैं कि अगर आपको भरोसा है, आपको विश्वास है, तो चीजें संभव है हो जाए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो पूरे हो सकते हैं। सन का कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को बता रहा है इस रीडिंग में। तो जो है सितंबर का मंथ काफी पॉजिटिव रहने वाला है, मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, अच्छा वक्त गुजारेंगे, यात्रा करेंगे, उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी सोल जर्नी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहूंगी कि आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ अवेकनिंग भी होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा अवेकनिंग के कार्ड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से आपकी, अगर आप एंजाइटी में है उसके बाद जो है, अगर आपको एंजाइटी मिलती है, आप अगर परेशानी में पड़ते हैं किसी कारणवश, तो उसके बाद उस एंजाइटी या उस दुख या उस पेन से बाहर निकलने के बाद आपकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होगी। मतलब वो उस दौरान प्रोसेस होगी, और जो है आप बहुत जल्दी, जैसे ही आप एंजाइटी से बाहर निकलते हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी होगी, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका होगा, और आप अपने आप में काफी बदलाव महसूस करेंगे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड करें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए मैंने कहा ना, अपने सपनों पर आपको भरोसा रखना है, और यहाँ पे कार्ड भी यही आ गया, गाइडेंस भी यही है कि आपको अपने सपनों पे विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको खुद ही सोचना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो बाधक है आपकी ग्रोथ में, आपके सुकून में, आपकी खुशियों में, आपकी तरक्की में। तो उस चीज को रिलीज करना है आपको, चाहे वो बैड हैबिट हो या और कुछ, कोई बात हो, कोई चीज हो, या ओवर थिंकिंग हो, डे ड्रीमिंग हो, बहुत ज्यादा किसी बात को सोचते रहने की आदत हो, है ना, या शॉर्टकट ढूंढने की आदत हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं जो रीडिंग में दिखी। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर कुछ ऐसा है तो अपने आप में खुद ही खोजिए और उस चीज को रिलीज कीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। सब बदलाव हो सकते हैं। वो चीजें जो कभी नहीं हुई वो भी हो सकती हैं। वो बातें, वो सपने पूरे हो सकते हैं जो कभी किसी के नहीं हुए। तो भरोसा करना है आपको अपने सपनों पर, अपने काम पर, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर, और आगे बढ़ते रहना है। जो भी आप करना चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ संभव है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में खुद को धैर्य बनाए रखना, थोड़ा सा संयम से काम लेना, सोच समझ कर निर्णय लेना, शांत रहना, ये जरूरी है आपके लिए। क्रोध पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। प्लीज मुझे गाइड करें। ओके चलिए, थैंक यू। पहले ही कार्ड देखिए क्या कह रहा है। दोस्त हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट।
यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू है। या तो आपको अपने आप पे भरोसा नहीं, अपनी मेहनत पे, अपनी क्वालिटी पे भरोसा नहीं, या तो आपको अपने सपनों पे भरोसा नहीं, या ईश्वर पे भरोसा नहीं। तो भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। ईश्वर पे भी आपको भरोसा बनाना जरूरी है। मैजिक तभी होगा जब आप अपने सपनों पे, ईश्वर पे भरोसा करेंगे। ठीक है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो सिंपल सा काम भी नहीं होगा, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। और अगर आप भरोसा करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी ऐसा हो जाएगा जैसे मैजिक। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो आज जो भी करना है आज से शुरुआत करें, आज से ही करें। समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें, और जो भी बेहतर से बेहतर करना है, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाना है एक तरीके से। तो जो भी करना है उसकी तैयारी आज से ही करें। फॉलोइंग योर सोल, इट नोज द वे। अगर आपको कंफ्यूजन है, रास्ता नहीं मिलता है, तो अपने सोल की सुने, मेडिटेशन करें, इंट्यूशन की सुने। आपका इंट्यूशन, आपकी सोल जो है बताती है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं। क्योंकि हमारी सोल को जो है सदियों का एक्सपीरियंस होता है, हजारों लाखों जन्मों का जो है एक्सपीरियंस रहता है। हमें शायद याद नहीं रहता, क्योंकि हम एक ही जन्म की बातें याद रखकर कई बार फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि क्या याद रखें और क्या याद ना रखें। कई बार ऐसी ऐसी यादें होती हैं जो जिनको सोचकर ऐसा लगता है कि यार भगवान ने एक डिलीट बटन क्यों नहीं दबाया, कि सिर्फ डिलीट दबाएं और जो है वो मेमोरी हट जाए। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत बार ऐसी मेमोरीज होती है। अब सोचिए, एक जीवन की यादें इंसान को इतनी फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। अगर हजारों लाखों जन्म की यादें अगर रखें तो कहाँ रहेंगी, क्या होगा, इंसान तो पागल हो जाएगा। इसीलिए जन्म के साथ ही, नए जन्म के साथ ही सारी यादें मिट जाती हैं। मिटती नहीं है एक्चुअल में, वो हमारी सोल में स्टोर होती हैं, जो इंट्यूशन के द्वारा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई ऐसा काम होगा जो आपने कभी नहीं किया, आपने कभी नहीं देखा कभी, लेकिन अगर आपके सामने वो काम करने को आ जाए तो आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पिछले किसी ना किसी जन्म में हो सकता है आपने वो काम किया हो। कई बार आप इंसान को आश्चर्य होता है कि यार मुझे तो ये चीज नहीं आती थी, मैंने कैसे कर लिया। मुझे तो यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा मेरे से, मैंने ऐसा कैसे कर लिया। होता है, कई बार ऐसा होता है। तो पास्ट लाइफ में कभी ना कभी आपने कुछ ऐसा किया हो तो आप कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे किसी दूसरी भाषा को बोलना है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। दूसरी उसी भाषा को सीखने में शायद महीनों सालों लगा देते हैं। लेकिन कोई जो है बहुत ही आसानी से बोल पाते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा को बोलना बहुत कठिन होता है। आप तो समझ तो एक बार लोगे ही लोगे, जब मीनिंग आपको पता हो जाएगी, व्याकरण थोड़ा सा पता होगा तो आप समझ तो लोगे, लेकिन बोलना कठिन। आपने देखा होगा, जैसे अगर दूसरे भाषा के क्लासेस होते हैं उसमें आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली सीख जाते हैं, कुछ को सालों लग जाते हैं। जो इजीली सीख लेते हैं, मतलब हो सकता है कि वो अपने पास्ट लाइफ में किसी न किसी जन्म में उस भाषा के जानकार होंगे, वो स्टोर था। बस जो है वो थोड़ी सी इस जन्म में सिखाने के नाम पे पॉलिशिंग कर दी गई उसकी, और वो वापस से निकल के आ गया। यही होता है दूसरी अन्य कलाओं में भी। कभी कभी होगा बहुत छोटा बच्चा इतना अच्छा से गा रहे हैं, कोई उस संगीत सिखाया नहीं गया, फिर भी सुर में गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा है, स्टोर है चीजें, वो सारा ज्ञान स्टोर है। आप एक बात होती है कि आप जो अर्जित करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस अर्जित करते हैं, वो सारे हमारे सोल में स्टोर होती हैं। जितने भी लोगों से मिलते हैं हम, उन सभी के चेहरे, सभी के नाम, सभी व्यवहार स्टोर होता है हमारे सोल के अंदर। कई बार इसी कारण अजनबियों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन अनुभव करते हैं। नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, अचानक मिले या अचानक दूर से भी दिखे तो ऐसा लगा जैसे कोई अपना। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में ना किसी जन्म में उनके साथ कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन, कोई दोस्ती, कोई संबंध रहा होगा। तो इस तरह से होता है। तो आप सोल बहुत कुछ जानती है, उसको फॉलो करें, सभी रास्ते मिलेंगे आपको। ऑनेस्टी इंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने कहा, 5 सोर्ड वाली एल को कह रहे हैं यहाँ कि आप जितने ईमानदार रहेंगे, उतने आप पावरफुल रहेंगे, उतना ही आप स्थिर रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो अपने ईमानदारी है आपके काम में, आपके रिश्तों में, आपकी मेहनत में। ब्लेस का कार्ड है, तो एक तरीके से आप को आशीर्वाद मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से, एंजल की ओर से, या आपके ईश्वर की ओर से। तो अच्छा वक्त है,
मेहनत कीजिए, कंफ्यूजन से बचें, हर्ट से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, डे ड्रीमिंग से बचें, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा सोचने से बचें। अच्छी चीज़ों को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने भरोसा रखिए, अपने सपनों पर आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर पे भरोसा करते रहिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारें। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक शेयर कर करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।